दरभंगा के डीएमसीएच में जिला परिषद सदस्य सह राजद के कद्दावर नेता जमाल अतहर रूमी की हुई मौत ने जहां अस्पताल प्रशासन व डॉक्टरों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी ओर अपने नेता के असामयिक निधन पर राजद की जिला इकाई ने जिला प्रशासन को भी सवालों के कटघरे में ला खड़ा कर दिया है। जिलाध्यक्ष राम नरेश यादव और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष गुलाम हुसैन चीना ने जिलाधिकारी से इस मुद्दे पर उच्च स्तरीय जाँच की मांग करने पहुँचे थे। उनका कहना है कि उन्हें जिलाधिकारी द्वारा गठित की गई टीम पर निष्पक्ष जाँच का भरोसा नहीं है और वे इससे संतुष्ट नहीं हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने जिला प्रशासन पर इस मामले की लीपापोती करने का भी आरोप लगाया है। जिस तरह से दिवंगत नेता की मौत के बाद आनन फानन में उनका अंतिम संस्कार किया गया, इस पर भी राजद नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं। इन नेताओं ने साफ शब्दों में कहा कि यदि मृतक को इंसाफ नहीं मिला तो वो इसको लेकर बड़ा आंदोलन भी करेंगे। जिले के वरिष्ठ नेताओं से लेकर पार्टी आलाकमान भी इस पर नजर बनाए हुई है। जी, अभी आप लोग डीएम साहब के कार्यालय आए, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं? रविवार की रात्रि जिला परिषद के सदस्य और जिला के हमारे उपाध्यक्ष थे जमाल अतहर रूमी साहब, उनकी मृत्यु इलाज के दौरान अस्पताल में हो गई और अस्पताल कर्मी के द्वारा जो उनके परिजनों के साथ व्यवहार किया गया, मारपीट किया गया, जख्मी किया गया, हाथ भी तोड़ दिया गया, तो इस मामला को लेकर के हम लोग आए थे डीएम साहब के यहाँ। जो डीएम साहब ने जो समिति गठित की है, समिति के द्वारा निष्पक्ष जांच हो, जो रूमी साहब की मौत किस परिस्थिति में, मौत का कारण क्या था, और अस्पताल में जो उस समय तैनात कर्मी थे, जो वहाँ उनके परिजन थे, उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन को हटा दिया गया। हम लोग वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की गुहार लगा रहे थे। जब हम लोग मांग कर रहे थे तो हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और रूमी साहब के नाक से ऑक्सीजन हटाने के बाद जब वो चिल्लाए तब उनका परिजन वहाँ गया तो देखा जो ऑक्सीजन नाक से हटा हुआ है। और ये मामला दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय में ये आम नहीं है। इससे पहले भी आपने देखा तो मधुबनी के एक प्रोफेसर साहब के यहाँ जो अस्पताल है, इस अस्पताल में लोग इलाज के लिए नहीं आ रहे हैं। इस अस्पताल में लोग आ रहे हैं और यहाँ जो तैनात लोग हैं वो राक्षस हैं और बहुत ही निष्ठुर और निर्दयता से ये लोग पेशेंट के साथ व्यवहार करते हैं और ये पूरी तरह अस्पताल व्यवस्था दरभंगा में ध्वस्त है। दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय किसी ज़माने में बिहार में इसका दूसरा स्थान था, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार ने इस अस्पताल की व्यवस्था पूरी तरह चौपट कर दी है। यहाँ न ऑक्सीजन है, न वेंटिलेटर है, न यहाँ जो कोरोना के लिए जो वार्ड बना है उसमें प्रशिक्षित स्टाफ है। सब अनट्रेंड लोग हैं। किस तरह से व्यवहार करना चाहिए जब मरीज क्रिटिकल होता है तो स्वाभाविक है जो उसका जो परिजन है वो भावाकुल होगा। अब भावाकुल होगा तो उसमें उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, सांत्वना देने के बजाय उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। आज दरभंगा पदाधिकारी से राष्ट्रीय जनता दल का एक प्रतिनिधिमंडल राम नरेश यादव जी की अध्यक्षता में मिलने आया। इत्तफाक से दरभंगा के जिला पदाधिकारी को बाढ़ की वजह से कुछ निरीक्षण करने के लिए जाना पड़ा, इसलिए उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। हम लोग के नेता बहुत सारे लोगों के प्रेशर पर, जो राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता पटना में है, दरभंगा में है, सारे लोगों के प्रेशर पर अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब और उन्होंने जो सरकार पे दबाव बनाया, उसके कारण जो ये जांच कमेटी गठित की है, करने के लिए ये जांच कमेटी उनका लीपापोती है। हम लोग उससे संतुष्ट होने वाले, हम लोग को लगता है कि ये उससे हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए हम लोग इसके लिए उच्च स्तरीय जांच कमेटी के लिए
आज हम लोग डीएम से मांग करने आए थे कि जमाल अतहर रूमी की जो मौत हुई वो किसी नेचुरली मौत नहीं है, ये जान से हत्या की गई है। उसके नाक से ऑक्सीजन हटा करके उसके साथ जो है सो अवमाननीय व्यवहार किया गया है। इसलिए ये सरकार और ये लोग, इसमें जितने भी लोग दोषी हैं और जो परिजन के लोग जब इस बात के लिए कह रहे थे कि आप इसको ऑक्सीजन दीजिए, वेंटिलेटर सही कीजिए, तब उन लोगों को मारा पीटा जाता है, उन लोगों को पकड़ करके अरेस्ट किया जाता है। और सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए, प्रशासन अपनी नाकामी छिपाने के लिए उसको आनंद फानन में, एक मुसलमान होने के नाते उसको जिस तरीके से, जब कोरोना नहीं था तो उसको इस तरीके से कोरोना का मरीज समझ करके उसको इस तरीके से दफनाया जाता है जो हमारी समाज के लिए कलंकित है। इसलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि इसमें जितने भी लोग इसमें दोषी हैं उन सारे लोगों के साथ उस पर मुकदमा चलाया जाए और सही तरीके से निष्पक्ष जो जांच है वो होनी चाहिए, और ताकि आने वाले दिनों में जो डीएमसीएच की कुव्यवस्था है, जहां लोग कोरोना ही के नाम पे नहीं, इन जनरल जिस तरीके से ये सरकार, बिहार सरकार नींद सोई हुई है, उसको जगाने के लिए हम लोग आज जागृत हो गए हैं। और आने वाले दिनों में राष्ट्रीय जनता दल इसके लिए आंदोलनबद्ध होगा और हर गरीब गुरबा जो समाज का वंचित व्यक्ति है, जो डीएमसीएच जाता है और उसको इलाज नहीं होता है, तो ये 15 वर्ष के सरकार में, कुका के सरकार में, ये सरकार हर रास्ते पर फेल्यूर है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए जनता को खुलेआम छोड़ दिया है ताकि तुम अपनी मौत खुद मरो, हमारी ज़रूरत नहीं है। सरकार के पास इसका कोई इलाज नहीं है, कोई संभव नहीं है। ये सिर्फ घकोसला की सरकार है, ये सरकार सिर्फ सोचने की सरकार है, लोगों के लिए हित और ये फायदे के लिए कुछ सोचने वाली सरकार नहीं है।